राजधानी में हुआ शराब घोटाला इन दिनों खूब सुर्खियों में है। गुरुवार की शाम ढलते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ की। रात होते ही केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को रात ईडी के लॉकअप में ही बितानी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल रात में ठीक से सो नहीं पाए। उन्होंने रात में ही घर से कंबल और दवाइयां मंगाई थी। इस मामले में आज केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद में रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले इसी साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी, जिसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इसके पहले दिल्ली में शराब की लगभग 60% दुकानें सरकारी थी और 40% प्राइवेट थी। नई शराब नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अब ये जान लीजिए कि सीएम केजरीवाल इसमें कैसे फंस गए। सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेंशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी ने चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम लिखा है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू के बयान में दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, इसका सबसे बड़ा सबूत ईडी सीबीआई ने सैकड़ों रेड कर ली, 1000 गिरफ्तारियां कर ली, सब कुछ करके देख लिया। आज तक न तो कोर्ट में न हमारे आपके सामने सबूत के नाम पर कागज का न तो एक टुकड़ा प्रस्तुत कर पाए, न चवन्नी भर की वसूली कर पाए। कोर्ट पूछता रह गया, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाए। अब जो भाजपा करने की कोशिश कर रही है वो इस भय से कर रही है कि उनको दिख रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनके इकलौते प्रिंसिपल चैलेंजर हैं, जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार को कैसे कुचला जा सकता है। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया कि उसने केजरीवाल से उनके आवास में मुलाकात की थी। पूछताछ में बुची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लाई ने यह खुलासा किया है कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी